नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसी हिम्मत भरी चाल की है, एक ऐसा प्लान जिसने सिस्टम के अंदर घुसकर ही भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की। ये कहानी है मधुपुर शहर की, एक ऐसी जगह जहां इंसाफ की उम्मीद आप कह सकते हैं लगभग खत्म हो चुकी थी। मैडम, यहाँ न्याय नहीं मिलता। सोचिए, ये शब्द किसी के मुंह से तब निकलते हैं जब वो पूरी तरह टूट चुका हो। यही हाल था मधुपुर के आम लोगों का। एक ऐसी जगह जहां इंसाफ पाना एक सपने जैसा था। तो चलिए इसी कहानी की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो कहानी का पहला चैप्टर है मधुपुर का भ्रष्ट जाल। आखिर ऐसा क्या था इस शहर में? ये इतना खोखला हो कैसे गया? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे अंधेरे के पीछे चेहरा किसका था? देखिए, मधुपुर बाहर से देखें तो एकदम शांत, आम सा शहर। कोई कह ही नहीं सकता कि अंदर ही कितना सड़ चुका था। सच्चाई तो ये थी कि यहाँ कोई भी सरकारी काम, मतलब कोई भी, बिना घूस के 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता था। हर फाइल, हर अर्जी, हर एक दस्तक की अपनी एक कीमत तय थी। और इस पूरे करप्शन के मकड़ जाल का जो मकड़ा था ना, वो था विक्रम चौहान। नाम के लिए तो तहसील का एक अफसर था, लेकिन असल में उसकी पकड़ पूरे शहर पर थी। मतलब छोटे मोटे दुकानदारों से लेके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स तक हर कोई उसकी मुट्ठी में था। यूं समझिए कि मधुपुर का असली कानून विक्रम चौहान ही था। एक ऐसा कानून जो सिर्फ उसकी अपनी जेबें भरने के लिए बना था। तो अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसे भेजा ही इसलिए गया था ताकि वो इस गहरी जड़ें जमा चुके सिस्टम को उखाड़ फेंके। लेकिन उनका तरीका एकदम हटके था, ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जब मधुपुर के हालात बहुत बिगड़ गए तो राज्य सरकार ने अपना सबसे तगड़ा दांव खेला। उन्होंने भेजा अपने सबसे तेज तर्रार और ईमानदार अफसरों में से एक को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आर्या सिंह। आर्या अपनी ईमानदारी और जिसे कहते हैं ना, फौलादी इरादों के लिए जानी जाती थी। लेकिन इस बार उन्होंने कोई सीधा रास्ता नहीं चुना। नहीं, इस बार उन्होंने नियमों की किताब से बिल्कुल बाहर जाकर कुछ करने का फैसला किया। और उनका प्लान था एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क। वो अपनी असली पहचान, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पहचान छिपाकर मधुपुर में एक आम सी औरत सीमा बनकर रहने लगी। सोचिए जरा, कहाँ एक पावरफुल कलेक्टर और कहाँ एक गुमनाम कमजोर सी दिखने वाली सीमा। यही तो उनका सबसे बड़ा दांव था। किसी को भनक भी नहीं लगनी थी। और बस यहीं से सीमा का वो खतरनाक मिशन शुरू हो जाता है। सवाल ये है कि वो उस सिस्टम में घुसी कैसे जिसे वो तबाह करने आई थी। सीमा ने अपना काम बड़े ही मेथोडिकल तरीके से शुरू किया। सबसे पहले तो एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। दिन में वो लोगों के बीच घुल मिल जाती, उनकी बातें सुनती और रात में चुपचाप उन लोगों की लिस्ट बनाती जो विक्रम चौहान के सिस्टम के शिकार हुए थे। और सबसे जरूरी काम, वो हर रिश्वत के लेन देन को, हर एक बातचीत को चुपके से रिकॉर्ड करने लगी। यही वो सबूत थे जो मधुपुर की खोखली जड़ों को दुनिया के सामने लाने वाले थे। इसी खोजबीन के दौरान सीमा की मुलाकात होती है रवि से। रवि एक सीधा साधा रिक्शा चलाने वाला था जिसकी पुरखों की जमीन विक्रम ने धोखे से हड़प ली थी। रवि की कहानी सुनकर सीमा को समझ आया कि इस भ्रष्टाचार की असली कीमत कौन चुका रहा है। रवि जैसे हजारों बेबस लोग। और बस उनका मकसद अब और भी पक्का हो गया था। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सब कुछ दांव पर लगने वाला था। जैसे जैसे सीमा की जांच गहरी होती गई, खतरा भी उतना ही बढ़ता गया। उधर विक्रम चौहान के कानों तक भी ये खबर पहुंचने लगी थी कि कोई अजनबी जो उसके काम में टांग अड़ा रहा है। वो एकदम बेचैन हो गया। उसने अपने आदमियों से कहा, पता लगाओ कौन है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो आग से खेल रहा है। और फिर वो रात आ ही गई। सीमा एक बहुत जरूरी सबूत के करीब पहुंच ही चुकी थी कि विक्रम के गुंडों ने उसे पकड़ लिया। गेम अब पलट चुका था, या शायद नहीं। उसे घसीटकर एक सुनसान गोदाम में ले जाया गया जहां उसका सामना होना था खुद विक्रम चौहान से। विक्रम चौहान अपने घमंड में पूरी तरह अंधा था। उसने सीमा को देखकर कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे गिरा दोगी? इस शहर में कानून मैं हूं। उसे लग रहा था कि उसने बस एक मामूली सी औरत को पकड़कर अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को खत्म कर दिया है। कितनी बड़ी भूल थी ये। और फिर वो पल आया जिसने पूरी बाजी पलट दी। विक्रम अपनी जीत का जश्न मना ही रहा था कि अचानक गोदाम के बाहर पुलिस के सायरन गूंजने लगे। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता,
सीमा ने अपनी असली पहचान बताई। उसकी आवाज बिजली की तरह कड़की, मैं जिला कलेक्टर आर्या सिंह हूं। बस इन चंद शब्दों ने मधुपुर में सालों से छाए अंधेरे को चीर दिया। ये न्याय की एक नई सुबह थी। तो चलिए देखते हैं कि इस खुलासे के बाद क्या क्या हुआ। इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। आर्या सिंह ने सबूत सामने रखे और विक्रम को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में मामला चला और सजा भी हुई। और सबसे अच्छी बात, रवि जैसे न जाने कितने लोगों को उनका छीना हुआ हक वापस मिला। विक्रम चौहान बच भी कैसे सकता था? आर्या ने सबूतों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया था जिसे कोई खिला नहीं सकता था। खुफिया वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो फाइल्स, जाली दस्तावेज और अब बिना डरे सामने आए गवाह। विक्रम का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सालों सालों बाद मधुपुर के लोगों ने पहली बार राहत की सांस ली। उन्हें एहसास हुआ कि हां, न्याय मिल सकता है, इंसाफ जिंदा है। शहर की हवा में जो डर घुला हुआ था ना, उसकी जगह अब एक उम्मीद ने ले ली थी। आर्या सिंह का मिशन कामयाब हुआ था। तो क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है? हां, मधुपुर की कहानी तो यहां एक अच्छे मोड़ पर आ गई, लेकिन ये एक बड़ी और शायद कड़वी सच्चाई की तरफ भी इशारा करती है। मधुपुर में जो हुआ वो एक बहुत बड़ी जीत थी, पर यह भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही जंग का अंत नहीं था। कहानी के आखिर में जब रवि ने भरे गले से आर्या का धन्यवाद किया, तो उन्होंने मुस्कुराकर एक बहुत गहरी बात कही कि न्याय में देर जरूर होती है, पर वो मिलता जरूर है। ये शब्द सिर्फ रवि के लिए नहीं थे, ये हर उस इंसान के लिए थे जो सिस्टम से लड़ते लड़ते हिम्मत हार जाता है। ये एक उम्मीद थी। आर्या सिंह ने मधुपुर की तस्वीर तो बदल दी, लेकिन हम सब जानते हैं विक्रम चौहान सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं है। ये एक सोच है जो हर शहर में, हर सिस्टम में कहीं ना कहीं मौजूद है। तो सवाल यही उठता है कि एक लड़ाई तो जीत ली, पर क्या ये जंग कभी खत्म होगी? और इस सवाल का जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।